हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले आज की रीडिंग का डाउनलोड। आज की ये रीडिंग मोस्टली आपके लव्ड वन के लिए होने वाली है, जिन पे आपने बहुत मेहनत की है। वो रिश्ते चाहे कोई भी हो, जिनको आपने दिलो जान से चाहा और उसमें अपना माइंड बॉडी सोल इन्वेस्ट किया है आज उससे रिलेटेड आज की रीडिंग लेंगे। उस रीडिंग से पहले आज का डाउनलोड और गाइडेंस मैं थोड़ा डिलीवर करूँगी, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग जो हायर स्टडी के लिए कहीं एडमिशन्स के लिए जाना चाहते हैं या अपने बच्चों के एडमिशन के लिए वरीड हैं, उनके लिए मैसेज है, आपके बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। कोई ऐसा पर्सन जो डिवाइन मैस्कुलाइन में है वो आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू ज़रूर कहें जब भी ये आपको मिले। दूसरी बात, वहीं पे किसी को ऐसा हो सकता है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिले। वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अच्छी है, लेकिन ये आपको सोचना होगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि इट मे बी कि वो अपॉर्चुनिटी उस आगे के काम के साथ ओवरबर्डन हो जाए। आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचना है कि यू आर एबल टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। अगर आप हैंडल करने के लिए तैयार हैं तो यू कैन टेक इट। अगर आपको लगता है कि आप अभी इतना लेबर या इतना टाइम उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ डोंट टेक, होल्ड कर दें, क्योंकि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो एक बार मिस हो गई तो आपको बहुत लॉसेस या कुछ होगा। किसकी है एनर्जी आई डोंट नो, बट स्पेसिफिक मैसेज है, सो आई एम डिलीवर्ड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी की लाइफ में कोई ऐसा लव्ड वन एंट्री करने वाला है या वाली है जिसके साथ आपकी चाहत तो थी, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ खटास हो गई थी, कुछ चीज़ें डिसबैलेंस ही हो गई थी। वो हारमनी में जाएंगी। वो पर्सन, वो मैस्कुलाइन एनर्जी, वो फेमिनाइन एनर्जी अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल रही है या रहा है ताकि वो आपके तरफ रीच आउट हो। कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है, पूरी तरीके से नहीं है मगर है, कि यू शुड बी इन हिज एंड हर लाइफ। सो आप कंसिडर कर सकते हैं। फुल डिवोटेड नहीं रहें, अपने काम पे फोकस रखें। आपने जो अपना सोल पर्पस डिसाइड किया है उसकी सेटलिंग करें। और ये सोल पर्पस कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे काम आप डिसाइड करके आते हैं, तो धीरे धीरे उसकी सेटलिंग करें। अपना पूरा फोकस उसी इमोशन में एक में डाल में नहीं रहना, क्योंकि आपने ये लेसन लिया है कि लाइफ सिर्फ इमोशन नहीं होती है। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होती हैं। तो जो आप लेसन ले चुके हैं पास में, उसके साथ होते हुए आप आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, चलिए अब पॉजिटिव रहें और आज की गाइडेंस की तरफ चलते हैं। डिवाइन के मैसेजेस और गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स के लव्ड वन की एनर्जी आज उनको लेकर क्या है, और मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अपने लव्ड वन के टूवर्ड्स क्या है और कैसी रहने वाली है। पॉजिटिव रहें प्लीज़, पॉजिटिव रहें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, मैं कार्ड ले लूँ, द हर्मिट। ओके, बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, बहुत थिंकिंग रही है, और हर चीज़ की एनालिसिस करने के बाद जो आपके पर्सन हैं, सोच विचार कर अपनी गलतियों को देखते हुए, समझते हुए, नफ़ा नुकसान भी सोचा है क्या नफ़ा था क्या नुकसान था ये भी सोचा है, थोड़ी बनिया वाली कैलकुलेशन भी हुई है। ओके, एस ऑफ कप्स, समझ में आ रहा है कि आप उनके सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं थे। नाउ ही एंड शी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आप उनकी इस लाइफ पर्पस में, इस ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत है। ओके, बड़ा रियलाइजेशन है, विल सी।
ओके। डिच भी किया है, डिच भी किया है, और इस डिचिंग की वजह से आपने मूव ऑन भी किया है। और आपके मूव ऑन होते ही जो उनको रियलाइज़ हुआ है वो समझ में, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि कितने खंजर आपके ही विश्वास की ज़मीन पर उन्होंने उतारी थी। चलिए, ओ ओ ओ ओ लग रहा है उन्हें कि अगर वो नहीं पकड़ेंगे आपको या पकड़ेंगी तो आप चले जाएंगे उनके जीवन से, और आपका जाना एक बहुत बड़ा लॉस होगा उनकी लाइफ के लिए, जो वो बेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके टूवर्ड्स एफर्ट डाल रही हैं या रही हैं। चलिए मैं क्लियरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं ये आपने 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिए हैं। पॉजिटिव रहें प्लीज़। ओके, मैं दोनों कार्ड ले लेती हूँ। जस्टिस, ओ माय गॉड, ओके ओके ओके। किसी थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन की बात में आ कर के आपके रिलेशन को उन्होंने की सिचुएशन बिगाड़ दी थी, और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। मैं सारे कार्ड्स क्लेरिफाई कर लेती हूँ, फिर रीडिंग करेंगे। यूनिवर्स से डिवाइन ये बताएं प्लीज़, द हर्मिट आपने क्यों दिया है। द हर्मिट, ओके 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 माय गॉड। ओके, ये सब कप्स आपने क्यों दिए हैं डिवाइन। ज़बरदस्त है मैसेज, ज़बरदस्त एनर्जीज निकली हैं ये सब कप्स। ओ माय गॉड, माय गॉड। ईगो, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी चेंजेस की पूरी स्टोरी बता रही है, और ये रिलेशन से बहुत ड्रिवन हुआ है। ओके ओके, चलिए पहले रीडिंग की तरह चलते हैं। द सन, भाई सिंपल सी बता दूँ, ज़िंदगी में प्यार लौट रहा है, आपके रिश्तों में हारमनी आ रही है, और जॉयफुल होने वाला है रिश्ता। अभी जो एनर्जी चल रही है, बहुत लोगों की लाइफ में जो प्यार रुक गया था वो लौट रहा है, और ये प्यार आपके हार्ट की हीलिंग करेगा। बस इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, आपने जो सीखा है, आपने जो रिश्तों में प्रॉब्लम्स झेली थी उसमें आपने ये सीखा है कि सिर्फ इमोशन ही आपकी लाइफ का कर्मा नहीं है। इमोशन आपको स्ट्रेंथ देता है, लेकिन आपको अपने कर्मा भी परफॉर्म करने हैं, क्योंकि इस इमोशन की वजह से आपके अंदर जो चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप में अंदर जो आई है, चीज़ों की समझ आई है, जो अंडरस्टैंडिंग आई है, वो लेसन आपने बहुत ही गहराई में जाकर सीखा है। और कुछ लोग ये मान बैठे थे कि अब तो हमें प्यार करना ही नहीं है, अब हमें जीवन में प्यार चाहिए ही नहीं। थोड़ी सी ज़िद्दी वाली सिचुएशन है, तो आपको कहा जा रहा है टू अपने डिवाइन को, अपने आप को निकालने के लिए उस कठिन सिचुएशन से जो ग्रेटिट्यूड पे किया है, वो पेन और बेयरिंग से जो आपने अपनी लर्निंग की है, उसके बाद आपके लाइफ में ये लव लौट रहा है। तो कंग्रेचुलेशन, ये जो टाइम चल रहा है ये आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग कर देगा, और ये इन डेप्थ हीलिंग करेगा। कुछ लोग एकदम इन डेप्थ हीलिंग होने वाली है, और आपकी हेल्थ की भी रिकवरी होगी। कंग्रेचुलेशन, आप बहुत टाइम से एक इमोशनली पेन और इलनेस की सिचुएशन में थे, आप उससे बाहर आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन का रीयूनियन का टाइम है। कांग्रेचुलेशन। आपने अपने रास्ते क्या पकड़े
चीज़ों ने लाइन पकड़ लिया। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। देखिए, किसी तीसरे पर्सन की बातों में आकर आपको पेन दिया और भयंकर दिया। भयंकर मतलब मैं ये कहूँगी कि छन्नी छन्नी कर दिया आपका दिल। बिल्कुल, आपने हर एक गलती पर दूसरा मौका, हर एक गलती पर दूसरा मौका, और करीब करीब ये मौका अपने बड़े बड़े लाइफ के ऐसे सिचुएशन 8 टाइम बड़े बड़े कंडीशंस में आपने उनको मौके दिए, और हर मौके के बाद दूसरा जब भी वो कंडीशंस क्रिएट करते थे तो वो उससे बड़ा हो जाता था। अब फिर आपने बेयर किया, फिर किया, फिर बेयर किया, फिर किया, फिर बेयर किया। ये बहुत लंबी बेयरिंग हुई है, और इस बेयरिंग में 15 साल की बेयरिंग मैं कह सकती हूँ। 15 साल की बेयरिंग रही है। जब से आप इनके साथ इस रिश्ते में आए उसके 1-2 साल के बाद ही ये बेयरिंग शुरू हो गई। एक्चुअली ये रिश्ता ही आपको आपकी लाइफ की लर्निंग के लिए आया था। आप रिश्ते को बहुत रूहानी वे में ट्रीट करते थे, और इस रिश्ते ने आपको धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट करें। आपने इस रिश्ते में आकर के ही दुनियादारी सीखी। आपने ये सीखा कि इस दुनिया में कैसे जिया जाता है। आप अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आए इस रिश्ते में आने के बाद। मुझे ऐसी लग रही है कि रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, तो बी पेशेंट, ओके। दूसरी बात, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपकी इतने बड़े बड़े कंडीशन में, वो 8 बड़े बड़े कंडीशन, 9 कंडीशन जिसमें आपने बेयर किया चीज़ों को चुपचाप, और 9 सिचुएशंस में, 9 बड़े बड़े सिचुएशन में 9 तलवारें जो आपके दिलो दिमाग और जहन में उन्होंने उतारी हैं, वो बैठकर सोच विचार कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती की है, और इन डेप्थ उन पेन को महसूस कर पा रहे हैं या रही हैं जो उन्होंने आपकी लाइफ में आपको दिए हैं। तो कंग्रेचुलेशन, रियलाइजेशन हो रहा है, मगर अभी थोड़ा और चलेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्टिस हुआ है। जस्टिस हुआ है, और इस जस्टिस यही हुआ है क्योंकि आपने हर चीज़ से आंखें बंद करके डिवाइन पे ट्रस्ट किया। आपने कह दिया अब आप देख लो, अब ना तो मेरे से ज़्यादा इससे बर्दाश्त हो रहा है, ना मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अब मैं चली। आपने छोड़ दिया, कह दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है अब मैं चला या चली। कुछ लोग तो कम्प्लीटली पलायन कर गए, ब्रेकअप कर दिया है, कम्प्लीटली मूव्ड ऑन हो गए हैं रिश्तों से, चीज़ें छोड़ दी हैं, बोल दिया भैया तुम्हारा पिटारा तुम जानो। और कुछ लोग जो साथ हैं वो साथ होकर के भी ऐसे हैं जैसे नहीं हैं। आपने कम्प्लीटली अपनी फोकस टुवर्ड्स अपने तरफ मोड़ ली है, और अपने किए गए सारे कर्मों की एनालिसिस करके खुद पे काम कर रहे हैं। एनालिसिस आपने भी की है, यू आर डूइंग एवरी वर्क, नाउ यू आर एनालाइजिंग, विच इज़ गुड। और ये चीज़ आपने इस रिश्ते में आने के बाद ही सीखी है। अल्हड़ की तरह ज़िंदगी जी रहे थे आप, अब कर्मयोगी होकर जी रहे हैं। हर एक काम को करते हैं आप, उसमें सोचते हैं कि ये आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं, ये आपके कर्म पार्ट में आता है या नहीं है। इट्स इज़ वेरी गुड अचीवमेंट विच इज़ यू गेट इन योर लाइफ। ठीक है, आपके अंदर जो इंटीग्रिटी आ गई है उसमें एक ज़बरदस्त पैशन, इंटीग्रिटी आप में पहले भी थी, लेकिन आप ना इमोशनल पार्ट में आकर ना आप कभी कभी ना उसको हिला देते थे। ओके चलो सामने वाला खुश है ना, चलो रिश्तों को बनाए रखने के लिए इतना करना पड़ता है, दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ अब नहीं होगी। अब जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। चाहे वो पर्सन आपके दिल के कितने भी करीब है, इमोशनली कितना भी आपसे जुड़ा है, आप इमोशन में फ़्लो होकर अब ये चीज़ नहीं होगी। आपकी जो विशेष थी वो अब सही होने वाली हैं, मतलब वो अब कन्वर्ट हो रही हैं। मतलब आपकी विशेष थी रिश्ता समझा जाए, लोग समझें, आपके एफर्ट को समझें, तो वो हो रहा है। अब लोगों की आपकी असल रियलिटी समझ में आ रही है, और ये समझ में आ रही है कि कौन गलत था और कौन सही।
पहले आप समझाते थे, आपने समझाना छोड़ दिया, आप एफ़र्ट डालते थे, आपने डालना छोड़ दिया। आप शांत हो गए और अपने आप पर फोकस्ड हो गए। इस प्यार को आपने बहुत ढूंढा, बहुत बांधा, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। फाइनली आपने आकर एक तरह से एक गिव अप की एनर्जी में आप आ गए। गिव अप कर दिया आपने और छोड़ दिया डिवाइन पर। फुल छोड़ा है, इस चीज़ को आपने फुल छोड़ दिया डिवाइन पे। अब वो लौट रहा है। अब आपके सामने बहुत चॉइसेस भी हैं। कुछ लोग तो छोड़कर कम्प्लीटली निकल गए हैं। उनके लिए बता दूं, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू रिलेशन आ रहा है जो आपके हार्ट को 100% हील करेगा, साथ साथ आपकी ऊर्जा को भी फ्लरिश करेगा। जो भी करे पर्सन आ रहा है या आ रही है आपकी लाइफ में, वो आपके प्रकाश को समझ रहा है, आपकी ऊर्जा किस तरह की है उसको वैल्यू देगा या देगी, और साथ में इक्वल बैलेंसिंग होने वाली है। और ये क्यों हो रही है ये आप समझ रहे हैं। जब आप अपने अंदर अपने सेल्फ लव में होते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को इक्वल बैलेंसिंग की ऊर्जा में लाते हैं, तो अपने सराउंडिंग में भी आप वही ऊर्जा अपनी तरफ खींच रहे होते हैं जो आप अपने अंदर बना लिया होता है, आपने ग्रो कर लिया होता है। तो जिन्होंने ये ग्रो किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गेटिंग दैट। ओके, गुड लक, गुड फॉर्चून। A magical way of things is coming towards you। आ रही है, और ये मैजिक अपने आप क्रिएट नहीं होता, आपने क्रिएट की है। सालों की आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और ये बता दूं, आप गुणी हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल था, मगर सिर्फ एक चीज़ थी जो आपको तोड़ती थी और बिखेरती थी, वो है आपका इमोशन। आप अपने इमोशन के चलते आप सूरज थे और आपने अपने आप को काली रात बना दी थी। अंधेरा, अपने ही प्रकाश को खुद से अपने हाथों से बंद कर दिया था डब्बे में। अब आपने इमोशन को बैलेंस किया है, साधा है। जैसे ही आपने अपने इमोशन को साधा है, आपके जो ड्रीम्स थे वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। और पेशेंस तो गजब का अर्न किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ लोग हैं जो अभी पेशेंस की अर्निंग में चल रहे हैं, तो प्लीज़ अर्न कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपको अर्न करना। हमेशा ही आपकी डिज़ायर थी हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली वो भी चाहते थे, बट सिचुएशन इज थोड़ी मैरिड लोगों की ये रीडिंग है। उन्होंने जो सोचा, उन्होंने बहुत सोचा है कि उन्होंने आपको क्या दिया। उन्हें ये समझ में आया है कि गुजरे करीब 9 ईयर से उन्होंने ये रिश्ता शुरू से ही टेकन फॉर ग्रांट की तरफ लिया था, और उन्होंने अपने एफ़र्ट शुरुआत में थोड़े से एफ़र्ट डाले ताकि रिश्ता थोड़ा पटरी पर रहे, आपको भी लव और हारमनी फील हो। लेकिन वो फुल सपोर्ट पे पार्ट पे कभी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने रिश्ते को वो वैल्यू ही नहीं दी जो उन्हें देना चाहिए था। उन्होंने टेकन फॉर ग्रांट आपको लिया है 100%। उसके बाद ये पूरा का पूरा रिश्ता आपने चलाया। अगर मैरिज थी तो पूरी की पूरी मैरिज की दारो मदार आपने अपने कंधों पर खींची। हर गलती आप उनकी माफ़ करते गए, और हर एक गलती के बाद दूसरा चोट वो आपको लाइफ में देते गए। उसके पीछे रीज़न बताती हूँ। ही एंड शी वांट टू कंट्रोल यू, बिल्कुल कंट्रोल करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था या लग रही थी कि वो अगर आपकी हर बात आपको इस तरह आपकी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे और समझेंगे, तो वो आप उनको कंट्रोल करने लगेंगे। बस सिचुएशन क्या थी कि आप बहुत पार्ट में सही थे, और वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे थे। उनकी इस एटीट्यूड ने उस थर्ड पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में की। वो थोड़े कान के कच्चे शुरू से कान के कच्चे थे। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में डिसबैलेंस की एनर्जी हुई। आप ये करते 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 थक गए, क्योंकि हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में तो आप शुरू से थे। हाँ, थोड़े से अग्रेसिव थे, थोड़ा सा जहाँ नहीं बोलना आप बोल देते थे, आप गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर पाते थे। मगर गुजरते वक्त के साथ आपको ये डीचिंग की एनर्जी, ये झटके, ये दर्द और पेन इतना इन्होंने दिया, उस चीज़ ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटरनली। आपने सेल्फ कंट्रोल बढ़ाया। अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना आपने इसलिए भी शुरू किया क्योंकि आप इनको या फैमिली को खुश करना चाहते थे।
इस चीज़ ने आपके अंदर के सेल्फ़ कंट्रोल को बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। आपका सेल्फ़ थ्रेशोल्ड बहुत हाई हो गया। उस सेल्फ़ थ्रेशोल्ड ने ही आपके लाइफ को पेन से भी भर दिया, और आगे उसका एक पॉजिटिव पार्ट ये हुआ कि उसी सेल्फ़ थ्रेशोल्ड ने आपको अपने ऊपर साध दिया, अपने आप को कंट्रोल में डाल दिया। जब ये डिचिंग की एनर्जी हुई और उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा पेन आपको दिया, उस पेन को आपने कंट्रोल किया उसी एनर्जी की वजह से। वो थ्रेशोल्ड जो पहले उनको लिबर्टी दे रहा था या दे रही थी, और वो कंटिन्यूअस आपकी लाइफ को डिग कर रहे थे, उसी चीज़ ने बाद में आपको बिल्ड करने में हेल्प की, आपको बैलेंस करने में हेल्प की। देखिए सेम चीज़ 2 डायमेंशन में जाने के बाद उसके वर्क करने की चीज़ भी बदल गई। सेम ही थ्रेशोल्ड आपको नीचे गिरा दिया और वही थ्रेशोल्ड आपके सेल्फ में आपको बिल्ड कर दिया। जब ये थ्रेशोल्ड आपको बिल्ड कर रहा था उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद, मैं ये बोल दूँ करीब 19, 20, 21 के बाद, जब ये आपको बिल्ड कर रहा था, तो आप एकदम ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर थे। कौन सा? इनर ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर। उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर आपने खुद को साधा और अपनी सिग्निफिकेंट लाइफ को एक्सपीरियंस किया। आप अपने अंदर की ऊर्जा को समझ सके कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। थोड़ा ब्लेम रहा था, कुछ ब्लेम अभी भी है, मगर नाउ इट्स 80% यू हैव रिलीज्ड। कुछ लोगों ने 80% रिलीज़ किया है, कुछ लोगों ने 40% रिलीज़ किया है। आपने बहुत ही प्रोक्रास्टिनेशन वाली सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया, और आज जो है अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके न्यू बिलीफ सिस्टम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ जो हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आप में एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को जन्म दिया है, और इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को ये महसूस कर रहे हैं या रही हैं, ये समझ पा रही हैं कि आप क्या हैं। कई बार जब वो खामोशी में बैठ के सोचते हैं तो उनको ये महसूस हो रहा है कि आपकी एनर्जी की अपलिफ्टिंग जितनी हो चुकी है उतनी वो अपने आप को मैच ही नहीं कर सकते या कर सकती। आप इनर पार्ट में जिस लेवल में अपलिफ्ट हो गए हैं, अपने आप को बनाकर जहाँ खड़ा कर दिया है, इन्होंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। ये चल रहा है। कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिचुअल्स कर रहे हैं जो उनको अपनी सोल की डिस्कवरी की तरफ ले जा रहा है, और ये आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। प्लीज़ किसकी एनर्जी है, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आकर लिखें। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज की ये रीडिंग करते हुए। आपको कहा जा रहा है कि जैसे आप अपने इनर वर्क कर रही हैं वो करते जाएं। हाँ, कुछ हाई एक्शन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो अभी थोड़ा होल्ड करें, हाई एक्शन ना लें। आप इस अपलिफ्टिंग, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, और आपने जो डिवाइन सपोर्ट है उसकी वजह से, आपकी जो इनर हीलिंग और ग्रोथ हुई है, जो डेवलपमेंट हुए हैं और जो आपकी विजडम आई है, वो विजडम आपको यूं ही आगे बढ़ाते चले जाना है। ग्रेजुअली आप अपना काम करते जाएं, बिना रुके, बिना थके। ठीक है, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की इमोशनल फुलफिलमेंट जो है, विश फुलफिलमेंट जो है, वो आप हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुकी है, और जो भी न्यू पार्टनर आ रहे हैं वो उनको इस बात की समझ है कि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हैं। नए पार्टनर की जिनकी लाइफ में एंट्री हो रही है वो आपको पूरी की पूरी वैल्यू देंगे। ठीक है, अब जो आप चाहते थे, अब आपके पार्टनर की चाहत हो रही है। ठीक है, वो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो 100% दिल से सोच रहे हैं, नहीं, दिमाग तो वो लगा रहे हैं, क्योंकि उनका थर्ड आई जो है उनको ये बता रहा है कि भैया तुमने गलती कहाँ की थी, क्या गलती रही है तुम्हारी इस रिश्ते में, और तुम इस रिश्ते को कैसे सुधार। तो वो लॉजिकल हैं, इमोशनल भी है मगर लॉजिकल भी हैं, और केयरफुली धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इधर भी बताया कि फैमिली की हारमनी, फैमिली में हैप्पीनेस, वो जो था उनको ये महसूस हो रहा है कि आपने दिया था,
उन्होंने अपना परसेंटेज उसमें नहीं डाला और उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि आपने कतरा कतरा कितनी मेहनत से, कितने प्यार से अपना हर चीज़ लुटा करके इस रिश्ते को बिल्ड किया था। हर दिन कितनी मेहनत की थी आपने, और अपनी कितना क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ एनर्जी आपने इसमें इन्वेस्ट की थी, और उन्होंने एक ही झटके में पूरी की पूरी मेहनत आपके बर्बाद कर दी। तो आपको ऐसा लगा कि आप लाइक फिनिश्ड हो गए, आपको ऐसा महसूस हुआ था। ये चीज़ अब ये महसूस कर पा रहे हैं और वो सेम चीज़ वापस चाहते हैं। ये महसूस भी हो गया कि अब वो सेम रंग में नहीं होगा, क्योंकि वो ईगो से बहुत ड्रिवन थे। थोड़ा ईगो उन्होंने भी कम किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जो हो रही है ना, आपकी मेहनत का पे ऑफ है। तो आप ग्रेटफुल नॉट टूवर्ड्स हिम और हर, आपको ग्रेटफुल डिवाइन की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ये बिना लाते पड़े नहीं होती उनको लाते पड़ी हैं, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने हर चीज़ एक ईगो से ड्राइव किया था और उस ईगो ने उन्हें ही ट्रैप कर दिया। अब जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं। पेन हो रहा है उनको ये चीज़ लेते हुए बहुत, क्योंकि अपना ही चेहरा जब अपने ही आईने में देखना पड़े तो आदमी को अपने चेहरे की हर चीज़ नज़र आती है। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो पाथ लिया था उस पाथ में क्या क्या गलतियाँ थी। ज़िंदगी उनकी थी और डायरेक्शन कोई और दे रहा था, और खुशी वो चाहते थे। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये चल रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके रिश्तों में जो अनहेल्दी हैबिट्स थी वो उनकी थी, आपकी नहीं। मगर फिर भी एक जो ईगो पार्ट है वो उनका पूरी तरीके से नहीं जा रहा है। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि केयरफुल होकर जब भी कोई चीज़, नई चीज़ें आएंगी तो उनको रिव्यू करते हुए आप उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि देखिए, ये दो तरफा है। इसमें क्या है कि एक वो जो सोल है अपनी ईगो की पार्ट को कंप्लीट कर रही है, और उसको बनाने के लिए आपको अपनी मेहनत देनी है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना एफर्ट भी देना है। अगर आप वो अभी आए और वैसे का वैसे एक्सेप्ट कर लिया और पुराने वाले सिचुएशन में चले गए तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी, क्योंकि वो जो पार्टनर हैं आपके, उनकी भी सोल की अपनी एक लर्निंग है। उनकी लर्निंग को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने भी ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में कर रखा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तभी कंप्लीट होगा जब आप अपनी जिस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं उस एनर्जी में रहते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अब मेहनत की बारी उनकी है, ईगो उनको अपना तोड़ना है, और उस ईगो को तोड़ने के बाद ही वो अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको इसमें सहयोग पार्ट में होना है। सहयोग पार्ट में ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, उसको बुरा लग रहा है या उसको वो रो रहा है या रो रही है तो चलो फिर नहीं। लेट देम क्राई, लेट देम लर्न। उनको अपनी चीज़ें अपने ही कर्मा से सीखने दीजिए। वो रिकॉग्निशन चाह रहे हैं आपकी नज़र में। अब वो रिकॉग्निशन बनाने के लिए उनको अपनी मेहनत करने दीजिए। उनको अपनी इस बुरी लत को खुद से तोड़ने दीजिए। इस ईगो की एनर्जी से उनको निकलना ज़रूरी है। ये उनको सीखना है, एक्सेप्ट। और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको सीखने दें। आप ये नहीं करें कि हाय बच्चा गिर गया तो चलो हाथ पकड़ के चला देते हैं। नहीं, ये आपका काम नहीं है। बच्चा खुद उठेगा। ये उस बच्चे का अपना लाइफ जर्नी है। तो अपने प्रेम को बैलेंस कीजिए। जो आपने बैलेंसिंग सीखी है उसी पे आप आगे बढ़िए। ठीक है, उसको बैसाखी नहीं बनाना है, सपोर्ट पे रहना है। और जो भी इल्यूज़न की ट्रैपिंग उनके अंदर है वो खुद काटेंगे, क्योंकि वो ईगो से ड्राइव कर रहे थे। तो इल्यूज़न तो बनेगा, एकदम बनेगा, और उस इल्यूज़न ने बहुत पेन दिया है। और अब जो ये रियलाइजेशन हुआ है इसको इन डेप्थ लर्निंग में जाने दीजिए। अभी तो सफ़र और लंबा है, इतना जल्दी नहीं है लगे रहिए। उनको पूरी तरीके से इस चीज़ को समझने में कम से कम 8 महीने में तो हारमनी में आ जाएंगे। 8 साल का टाइम लगेगा, 8 years।
8 इयर्स में वो इस ईगो से जो अपने रिलेशन को ड्राइव कर रहे थे उसको 100% इस चीज़ को निकाल देंगे, अपनी इल्यूज़न को निकाल कर एक ट्रैक पे आएंगे। फिर वो नेक्स्ट लाइफ पर्पस की तरफ मूव होंगे। अभी इनका काम इसी पे चल रहा है, तो अभी उनकी रिफाइनिंग चल रही है, उनके एक चीज़ की तराशी हो रही है। अभी तो मेन मूर्ति तो तब निकल के आएगी जब ऊपर की स्केच बन के उस पर धीरे 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 एक एक हथौड़े पड़ेंगे। अभी तो पड़ने शुरू हुए हैं, टूटने दीजिए अभी, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप वीक हो रहे हैं तो पास्ट की चीज़ों को रिव्यू कीजिए, और जैसे ही आप वो रिव्यू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब आपको आगे के एक्शंस कैसे लेने हैं इसमें डिसबैलेंस की ऊर्जा नहीं रहेगी, ठीक है। भविष्य में भी वो आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे कि मैंने क्या किया था। ये ऊर्जा अभी उनकी रहेगी। मैंने कहा ना, ये उनकी उस पत्थर को तराशा जा रहा है जिस पे उनकी ईगो को कट किया जाएगा। तो ये अभी चलेगा 5 महीने, थोड़े उनके लिए बहुत क्रूशियल हैं और हैं क्रूशियल हैं। ये 5 वीक्स इंटरनली भी उनके लिए क्रूशियल रहने वाले हैं, दोनों रूप से, इमोशनली। क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ना, वो भी उनका प्रेशर बढ़ा रहा है, और इस थर्ड पर्सन की डीलिंग उनकी खुद से ही करनी है, और वो करेंगे इस चीज़ की डीलिंग, वो खुद ही उसको डील करेंगे। और हाँ, उनके पास जो रिसोर्स हैं उसको मैनेज करेंगे। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपकी लर्निंग हुई है उसको बहुत वाइजली यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। आप डाइवर्ट ना हो, इमोशनल फूल ना बने। ऑल्दो आप नहीं बनेंगे क्योंकि चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, आपके अंदर चीज़ों का एंड हो चुका है। आप वो फिर से पुराना बर्थ नहीं देने के लिए तैयार हैं। अब जो नया है वो न्यू बर्थ है। आप एक न्यू पर्सन के रूप में हैं। वो ईगो उनका अभी भी उस न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे वो ईगो कट होगा तो वो न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट 1 to 2% किया भी है, तभी वो ईगो को तोड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं। और ये यहाँ तक आने के लिए उनको अंदर से इस एनर्जी में बहुत लंबे टाइम से रखा गया है, बहुत लंबे टाइम से। वो ना अभी ना कुछ टाइम से आपको वेटिंग गेम खिला रहे थे कि वेट करो, वो तो पर्सन मेरे बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, आपे वापस आ जाएगा। लेकिन इनकी इस वेटिंग गेम ने आपको डायरेक्शन दे दिया। आप इनका वेटिंग गेम के टाइम में आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। आप ट्रांसफॉर्म हुए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आया, चीज़ें सब कुछ क्लियर हुई और अपने आप को अपलिफ्ट करके आप आगे बढ़ गए। आना है तो आओ, नहीं आना है तो अपने रास्ते जाओ। ये चीज़ हो गया, ठीक है। आपने अपने इमोशन को मैनेज किया है। और आपके लिए एक मैसेज ये है कि आपके पास जो भी अमाउंट है और जो भी इमोशंस हैं, टाइम है, उनको राइट वे में यूटिलाइज़ कीजिए, उनको फ्रूटफुल बनाइए। कुछ लोग बैठकर टाइम किलिंग की सिचुएशन में जा रहे हैं, लीव दैट। आप जो भी करना चाहते हैं, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा काम, कुछ भी, वो आप आगे बढ़ाइए। और थोड़ा सा चैरिटेबल भी अपनी लाइफ में रहिए। चैरिटेबल होने के लिए मैंने पहले ही बनाया, मिलियनर बिलियनर होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप इमोशनली भी किसी को हील करते हैं तो वो भी एक चैरिटी ही होती है। आप अपनी लाइफ में जो विक्ट्री चाहते हैं, जो एक बैलेंसिंग वाली विक्ट्री, मैं ये नहीं कहती कि मेरे जो व्यूवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं या ये हैं, वो एक बैलेंस वे में चाहते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको वो मिलेगी। और जो पब्लिक रिकॉग्निशन भी चाहते हैं, जिनकी पर्सनालिटी पर, इमेज पर बहुत बुरा इम्पैक्ट किया गया था, वो बैलेंस होने वाला है। और अपने पर्सन की नज़र में आप अगर रिकॉग्निशन चाहते थे, वो तो लौट ही रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि ये जैसे हर्मिट की पोजीशन पे आए हैं और ये रियलाइज़ हुआ है कि उनकी लाइफ की जो मेन विश फुलफिलमेंट है, आप एज अ पर्सन उनकी लाइफ में एक विश थे, एक ऊपर वाले का एक आशीर्वाद थे, और उन्होंने उसको क्रश कर दिया है। ये जैसे ही उनको समझ में आया, उस पर धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं और अपने ईगो पर ही मेन काम उनका चल रहा है, वो उसको ब्रेकिंग करेंगे। और
आपने जिन लोगों ने काम शुरू कर दिया उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको प्रमोशन रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही। हाँ, जो पेरेंट अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए चाह रहे थे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत सक्सेसफुल एनर्जी आ रही है। आपके जो आइडियाज़ हैं उनको कहा जा रहा है, कुछ लोगों के आइडियाज़ को, कि आपको रिफ़ाइनमेंट की ज़रूरत है। थोड़ी सा आइडियाज़ को, जो भी काम या प्रोसेस या इमोशनल पार्ट में आप डालना चाहते हैं उनके रिफ़ाइनमेंट की ज़रूरत है। रिफ़ाइन करें और ट्रस्ट रखें। पहले भी कहा मैंने, ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है। ऑब्स्टिकल्स ही आपकी लाइफ की लर्निंग होती है, आपके पोटेंशियल को दिखाता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आए, अपने कूल माइंड से होके, थर्ड आई चक्रा से एक एक चीज़ की एनालिसिस करके उसके नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। आपको पाथ मिल जाएंगे, आंसर्स मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली, उनको कहा जा रहा है कि प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, बट कॉन्शियसली। बड़बोलापन ना रखें, ठीक है। और बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ग्रेजुअली अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंप्लीट होते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आबाद रहिए। कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।